हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला के जानवा से। मैं एक बात बताती हूँ, विद्या देवी को सब लोग ना बहुत कम में हाँकते हैं। मैं कब क्या सोचती हूँ, मैं कब क्या करती हूँ, क्या करने वाली हूँ, ये कोई नहीं पता कर सकता। किसी को पता ही नहीं रहता। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये 2 दिन में मैंने वीडियो डाली है जिसमें मैं अपने प्रदू को बचा रही हूँ। मेरे पेट पे हाथ भी लग गया, मार भी पड़ गई। तो ये मारा नहीं हुआ है, धक्कम धुक्की हुआ है। लेकिन तुमको पता ही है कितना इन लोगों को खुशी क्या हो रही है। आरिफ शेख को सबसे पहले थैंक यू, तेरा असली चेहरा सामने लाने के लिए। तेरा नशा लेना तुझे ही भारी पड़ गया। जितने लड़के थे ना, सब ने एमडी लिए हुए थे वहाँ पे। और मेरा नसीब इतना अच्छा कि लकीली मेरे को जाना था उद्धव बाला साहब ठाकरे के घर के पास। परसों मातोश्री गई थी, उस दिन रात को मातोश्री जाके मातोश्री के बाहर में बंदिश करके आई कि ये जो गेम है ख़त्म करना है। अभी उनके फेवर में ही बात होने वाली है, वहाँ से में रिटर्न है। और मैंने पहले ही कहा है कि हाजिदा ने 11 लाख का जब चालू किया है। परसों ही 2.5 लाख की 3 लाख जब पूरा हो चुका था, ठीक है। और उसका नतीजा तो निकलना ही था, क्योंकि हम लोगों ने, मैंने क्या कहा था, शायद आप लोगों ने मेरी वीडियो पहले सुनी नहीं। मैंने कहा था इस 11 दिन के अंदर ऐसे ऐसे लोगों की पोल खुलेगी जो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। अभी आपको याद होगा, मैं गांव जाने के बाद क्राइम ब्रांच जाने वाली थी, ठीक है। अचानक से मंथली फेस्टिवल छुट्टी पड़ गया। मैं छुट्टी की वजह से नहीं गई थी कि छुट्टी पड़ गया इसलिए नहीं गई। मैं इसलिए नहीं गई थी क्योंकि क्राइम ब्रांच वालों ने कहा था कि मैम आपके पास जो भी एविडेंस है, जो भी प्रूफ है, उससे ये साबित नहीं होता है कि वो आदमी आपके मिस्टर को मारना चाहता है। उसका रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग में तो साफ साफ बोल रहा है। लेकिन ये रिकॉर्डिंग भी 2020 की है। ठीक है, हमें कोई न्यू और फ्रेश चीज चाहिए जिससे कि ये साबित हो कि सच में ये बंदा आप लोगों के पीछे, आपको मारने के पीछे पड़ा है, ठीक है। तो मैंने बोला लेकिन ये कैसे साबित हो, को मिलना तो चाहिए। तो बोलते ढूंढिए, अगर मिल गया अपने मिस्टर को सामने खड़ा कीजिए, क्योंकि अगर वो सच में आपके मिस्टर को मारना चाहता है तो वो आपके मिस्टर पे अटैक जरूर करेगा। इससे हमको पता चलेगा कि हमारी वो आदमी क्या चाहता है और वहाँ की पुलिस कितनी सक्षम है अगर बीच रोड पे होता है। क्योंकि आज की तारीख में हर जगह कैमरे लगे हैं, है ना। तो बात ऐसी हो गई। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उन्हें कहा कि लेकिन क्या, तो बोले नहीं मैम आप जाइए, एक पक्का प्रूफ और वीडियो चाहिए हमें, जिस वीडियो से साबित हो कि ये बंदे अटैक कर सकते हैं। हो सकता है आप पे भी अटैक हो, तो आपको अटैक का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूरी है। तो बेटा मास्टर प्लान में तूने मुझे नहीं फंसाया है, मास्टर प्लान में हमने तुझे फंसाया है। ये बात हो गई। क्योंकि देखिए क्या हुआ है ना, ये जो 2-4 बार आया ना मेरे पास, 2-4 बार आया, मेरे नहीं रहने पे मेरे प्रदू के पास आके सामने खड़े रहना, ये करना, इसने ऐसा दिखाया कि मैं तो खड़ा हूं ना आके, मैंने थोड़ी कुछ किया। और अभी हाल ही में तूने कल किसी को बताया ना कि मेरे पास बरोबर प्रदीप की इन्फॉर्मेशन आती है, उस गांडू की इन्फॉर्मेशन आती है। मेरे को थोड़ी पता है वो कब पीता है, कब क्या करता है, उस पर कब वार करना है। तू 1 महीने से प्लान कर रहा है ना उड़ाने के लिए, क्योंकि तुझे मेरे प्रदू की फॉर्च्यूनर नहीं देखी जा रही है, तुझे मेरे प्रदू के गहने पहने हुए नहीं देखे जा रहे। तुझे ऐसा लग रहा है कि ये ड्राइवर को, साले को मैंने रखवाया। तूने रखवाया तो तेरी बीवी से तो पूछ कि वो क्यों उसके पीछे पागल थी। फिर तू ही भेजता था ना कि मेरे घर में छुप के उसको बोलता था जा ढूंढ मेरी बीवी। अब एक बात बता, कोई भी दोस्त इतना हरामी थोड़ी हो सकता है कि अपनी बीवी के साथ अपने दोस्त को, अपने आप को ही ढूंढने भेजेगा। आग में घी तो तूने ही डाला, तो आग तो लगेगी, है ना। तो भी मेरा प्रदू ऐसा नहीं है। मेरे प्रदू के लिए भाभी भाभी होती, माँ माँ होती है, ठीक है। तूने गेम बहुत अच्छा खेला। उस बेसिक पे तूने मेरे प्रदू को मेरे घर से निकालना था 2020 में। मुझे पता है तेरे साथ बहुत लोग मिक्स थे, सबकी पोल खुलेगी, क्योंकि क्राइम ब्रांच को तू नहीं जानता है। क्राइम ब्रांच के हाथ में जब बात जाती है ना, तो वो बाल की खाल निकालते हैं। और तूने तो पता है क्या किया है, तूने सिर्फ अपना चेहरा सामने नहीं लाया है, तेरे लिए पीछे जो लोग तेरा सपोर्ट करते हैं ना, जो तेरे बाप लोग हैं, तूने उनका चेहरा सामने लाया। क्योंकि तूने हाथ नहीं, तेरे बाप लोग ने हाथ उठाया मेरे प्रदू पे। वो तो खड़ा था, और बाकायदा तुम लोगों ने मेरी गाड़ी में वाइट रखने की कोशिश की है। तू ऑलरेडी एक गाड़ी लेके जा चुका है। मेरे प्रदू भी कल बहुत हाइपर हुआ, सब कुछ हुआ, मैं चुप बैठी थी क्योंकि FIR कॉपी दर्ज होनी बाकी थी।
मेरे वकील ने FIR कर दिया है। कल वो MHB जाएंगे पुलिस स्टेशन, वहाँ पे फिजिकली पेपर देंगे, मैंने साइन कर दिया है। वो डिस्पैच होकर कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर के पास जाएगा। वो नहीं भी जाए तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तू आ भी नहीं सकता। तेरे पर 15 केसेस है ऑलरेडी पहले के, मानहानि के सब केसेस है, जिसकी वजह से तू ऑलरेडी फंसा हुआ है। क्योंकि तू आएगा तो नॉट वॉलेबल, मतलब बेल है ही नहीं। तेरे बाप लोगों को क्या लगा, तेरा साथ दे रहे हैं, तेरे को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने एक बार भी ये सोचा कि इसका प्रूफ मिलेगा? क्योंकि आज तक तेरा प्रूफ था मेरे पास, तू गाली दे रहा था, प्रूफ था, तू बार बार आके जा रहा था, प्रूफ था। लेकिन ये प्रूफ नहीं था ना कि तू मेरे पर्दों को सच में मारना चाहता है। तू कर तो रहा था, लेकिन परसों तूने क्या किया? परसों मैं तुझसे बात कर रही थी, मैं ये पूछ रही थी कि तू मेरे पति के पीछे क्यों पड़ा है, क्या है। बाद में मैंने वीडियो निकाला। अच्छा, अरे वो थैंक यू तो तेरे संजय अन्ना को देना चाहिए, उसने याद दिलाया मुझे वीडियो निकालने का। मैं भूल ही गई थी बात करने के चक्कर में। मैं तो तुझे गाली दे के निकलने वाली थी। नहीं, नशे में भूल गए ना तुम लोग कि तुम लोग के जाल में मैं नहीं फंसी हूँ, तुम मेरे जाल में फंसे हो। मज़ा आया ना? अब मज़ा आएगा, क्योंकि वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड की है। क्यों किया यूट्यूब पे अपलोड? क्योंकि यूट्यूब की वीडियो डायरेक्ट क्राइम ब्रांच में गई है। समझ में आया बेटा? मेरा प्रोड्यूस सामने से आया नहीं आया, वो ड्रिंक किया था, कुछ भी किया था, अपनी खुद की गाड़ी में था, वो गाड़ी उसके नाम पे थी। अपनी गाड़ी में मालिक कुछ भी कर सकता है। क्यों? तू तो MD लेके गाड़ियों को लेके घूमता था, और वो अपनी गाड़ी में नशा करके तुम लोग पकड़ रहे हो। पता है तुम्हारी गलती क्या हुई? तेरी गलती हुई कि तेरे बाप लोग ने तेरे चक्कर में आके ना आगा देखा ना पीछा देखा। ये भी नहीं देखा कि वहां पे चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। मैंने बीच चौराहे पे गाड़ी रोकी है, उस तरफ चारों कैमरे लगे हुए हैं, और चारों कैमरे में तुम पूरी बिल्डिंग वालों ने देखा है। तुम सबके सब कैचअप हुए हो, मेरी वीडियो में कैचअप हुए। वीडियो में दिख रहा है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, और तेरे बाप लोग मुझे आके रोक रहे हैं। और उसके बाद जो तेरा ब्लू शर्ट वाला बाप तेरा बैठा था गाड़ी पे, उसने आके मेरे पर्दों पे हाथ उठाया। अब क्या करेगा ये बता? 2 बार तो तूने कहा मैं माफी मांगने आया था, एक बार तूने कहा कि मैं ऐसे आया था, ऊपर से मेरे पर्दों को घाव भी लगा है। वो वीडियो भी मैंने डाल दिया, वो फोटो भी मैंने डाल दिया। हमें जीता जागता फ्रेश सबूत चाहिए था, और तूने फ्रेश सबूत दिया। वहां तूने बोला है ड्राइवर ड्राइवर। अरे मेरा पति ड्राइवर हो नौकर हो, मेरी प्रॉब्लम है, तुझे क्यों मिर्ची लग रही? तू अपने घर पे तो जाके पूछ कि तेरी बीवी को वो ड्राइवर क्यों पसंद आया था। ना झगड़ा करने आ। देख, मैं ना तुझसे गुंडागर्दी करूंगी, ना तेरे पीछे लड़के भेजूंगी मारने। मैंने किसी को ना भेजा है। अगर तेरे को कोई लड़के मारने जाते भी तो वो उनकी गलती है, मैंने किसी को नहीं भेजा है। मैं तो सिर्फ प्रूफ चाहिए था। मुझे प्रूफ मिला कि तुम लोगों ने मेरे पति को मारा है। बाकी तेरे साथ कोई क्या करता है मुझे लेना देना नहीं है, क्योंकि तेरे पर ऑलरेडी केसेस है, तू पुलिस स्टेशन आ ही नहीं सकता। लेकिन ये सब चीजों में तो ये भूल गया कि मुझे क्राइम ब्रांच जाना है। क्राइम ब्रांच के लिए कोर्ट कानून सबूत देखता है, ना पूजा पाठ देखता है, कुछ नहीं। ये सारे कामों के लिए सबसे बड़ा थैंक यू हाजिता का, जिसने कल की तारीख में 5 लाख जब पूरा किया है। हमारा जब ये इसीलिए था कि जितने लोग आज की तारीख में अच्छे और बन रहे हैं, सबकी पोल खुले। हमको तो ये भी पता चला है कि तूने तो खुद ही बताया कि तेरे को पहले से पता रहता है कि प्रदू का इन्फॉर्मेशन तुझे कौन देता है। और कल कुछ लोगों ने कॉल करके वो भी साबित कर दिया, हमारे घर में ही बैठ के कॉल करके वो भी साबित कर दिया कि बरोबर तेरे तक इन्फॉर्मेशन जा रही है। तू मेरे प्रदू को कल भी निकाल के मारी मारा करने लगा। अबे गधे, मैं लीगल चल रही हूँ, तू गुंडागर्दी कर रहा है, तुझे तो शर्म आनी चाहिए। तेरे बैनर्स लग रहे थे, तू तो MD का धंधा करके। तो आपको सबको पता है ये आदमी की वजह से हमारे गोराई में 1 साल के अंदर 12 लड़के मरे हैं नशे के चक्कर में, इस आदमी की वजह से। और सारे के सारे दोस्त इसके हैं, सारे के सारे दोस्त इसके हैं जो मरे हैं, और ये मार रहा है। और सोचो इसका बैनर हाईलाइट किया जा रहा है, मतलब हम जैसे लोग जो समाज सेवा कर रहे हैं हमारा हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। और जिसने तुझे हायर किया था ना, अरे तू जा बिंदास, हम है तेरे पीछे, वो गधे ये भूल गए कि मैं क्राइम ब्रांच जाने वाली हूँ दिल्ली में। एक्चुअली क्या हुआ, मैं दिल्ली से वापस आ गई तो मैं पता है मैं कितने लोगों के सामने बेचारी बनी थी। अरे नहीं, दिल्ली जाऊंगी तो मेरा प्रदू भी फंसेगा, ये फंसेगा, वो फंसेगा। एक बात याद रखना, कानून प्रेजेंट देखता है, पास्ट नहीं देखता है बेटा। प्रेजेंट में आज आप क्या कर रहे हो वो देख रहा है। पास्ट में आपने चोरी की, चमारी की, रंडी बने, धंधा किया, उससे कोई लेना देना नहीं। प्रेजेंटली आपका इस वक्त क्या स्टेटस है, कानून वो देखता है। अबे गधे, तेरे जेब में 100 रुपए नहीं, तू इतना उड़ रहा है। अभी पता तुम लोग ने जो परसों हरकत की ना, तो अब मेरे पदू को चोट भी लगी ना,
कहीं चोट भी लगी ना, किसी ने भी कुछ किया तो तू और तेरे बाप लोग ही पकड़े जाएंगे। अरे मैं गाली देके निकल जाती, चुप बैठा रहता। मेरा प्रदू तो सिर्फ बाहर निकल के देख रहा था, तूने मुझे भड़वी मादरचोद गाली दिया, तेरे बाप लोग आके मेरे प्रदू को धक्का मारे। वो लोग ये भूल गए कि वीडियो चालू है, ये भूल गए कि मैं वीडियो निकाल रही हूँ, और ये भूल गए कि कैमरे चालू है। मजा आया ना? अब और मजा आएगा, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने भाई की शादी में। ये सारा दिमाग मेरे चतरा भैया ने दिया था मुझे, तो थैंक यू चतरा भैया। ये सारा खेल का मास्टरमाइंड मेरा भाई है, जिसने ये पूरा प्लान मुझे समझा के भेजा था। दीदी ऐसे ऐसे गेम करो, ऐसे ऐसे पकड़े जाएंगे, क्योंकि कानून सबूत मांगता है। क्राइम ब्रांच वाले ने बोला था आपको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, आपके पति को सामने चारा बना के डालना ही पड़ेगा। अगर वो सच में अगर आपके पति को मारना चाहता है तो वो उस पर हाइपर होगा, और वो हुआ, और आप लोगों ने वो गलती की, और गलती का सबूत मुझे मिल गया। इसलिए मैंने तुरंत सबूत को डिस्ट्रॉय किया जाए उसके पहले ही मैंने सब जगह पे मीडिया में डाल दिया। मैं अपने प्रदू को भले बचाई आप लोगों से, उसे थोड़ा सा घाव लगा, लेकिन इस बात में मुझे सबूत मिल गया। मैं नहीं करूंगी मारी मारा, मैं तुझे नहीं मरवाऊंगी कहीं पे, तू कर, तेरे को जो करना है कर, क्योंकि तूने सामने से अब सबूत दे दिया कि तू मेरे प्रदू को मारना चाहता है। अब तूने ये भी दे दिया भी फिजिकल, और तेरी रिकॉर्डिंग्स तो पड़ी है, सारा अटैच होगा। और तेरे साथ साथ तूने अपने चक्कर में अपने बाप लोग को फंसा दिया। क्या बात है, उस दिन 25 ग्राम सब एक कहते ना 1 ग्राम 2 ग्राम एमडी लेके घूमते, तू 25 ग्राम वाइट लेके घूम रहा था। और जो कि पुलिस वालों ने शायद तुझे पकड़ा भी था, मुझे तो पता नहीं, मुझे बाहर से खबर आई, तुझे पकड़ के छोड़ दिया। इतना बड़ा कांड होने के बाद भी छोड़ दिया। ये भी बड़ा कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि परसों जो कांड हुआ, कल भी तू जहाँ पे घूम रहा था वहां की भी तेरी वीडियो आई। तो चलो अब क्या होगा मालूम है, अब तू नहीं फंसेगा, तेरे बाप लोग भी फंसेंगे, और साथ में जो तुझे इन्फॉर्मेशन देता है वो भी फंसेंगे। अब सारे चोर एक साथ पकड़े जाएंगे। कानूनी तरीके से तो तू बच नहीं सकता, क्योंकि मैं देखो दिल्ली अब जाऊं चाहे नहीं जाऊं, तेरा रिकॉर्डिंग दिल्ली पहुंच चुका है। मुझे नहीं जाना पड़ता है पुलिस स्टेशन या उधर जाके मुझे कंप्लेंट कॉपी पे साइन करने। मेरा वकील, हम सब सक्षम है। मैंने क्या कहा था, मैं एक बार आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग ले चुकी हूँ, ट्रेनिंग के लिए पूरी पढ़ाई कर दिया। बस लक ये मेरा खराब हुआ कि मेरी मम्मी ने मुझे जाने नहीं दिया ट्रेनिंग पे, नहीं तो आज खुद बोरीवली पुलिस स्टेशन के आईपीएस ऑफिसर विद्या देवी होती। लेकिन कोई बात नहीं, दिमाग तो है पुलिस वालों का। कानून सबूत मांगता है। मैं यहाँ पूजा पाठ कर रही हूँ, तुझे पागल कर रही हूँ, उसका कोई सबूत नहीं है। हम लोगों ने पूजा किया, जो सच्चाई सामने वाला ने कहा 4 दिन के अंदर सच्चाई सामने आई, 4 दिन के अंदर शक्तियों ने तुझे सामने लाके खड़ा कर दिया, तू हाइपर होके मेरे प्रदू पे अटैक कर दिया। मैं तो तुझे मारने नहीं आई थी, मैं तो गाली दे रही थी। मेरा हक बनता है भाई, 4-4 बार तू मेरे पति के ऊपर हाथ उठा के गया, तो 4-4 बार होकर अभी आज मीडिया आ रही है। अब तेरे को हीरो बनाएंगे हम, क्योंकि मीडिया में तो बताना पड़ेगा ना भाई, देखिए कितना महान है हमारा गोराई, कि आरिफ जैसा ड्रग्स डीलर, माफिया डीलर, माफिया किंग को माफिया गॉड बनाया जा रहा है। गॉड ऑफ ड्रग्स भगवान आरिफ शेख, जिसे बकायदा बड़े बड़े बैनर, जिसपे 15 से 20 केसेस होने के बाद भी बकायदा इसके बैनर लगा के इसके नाम से उर्स निकाला जा रहा है। वाह, क्या हमारी पॉलिटिक्स है और क्या लोग हैं। अब तो बेटा तू नहीं, तेरी पूरी टीम पकड़ी जाएगी। अब तो मैं गोराई से ड्रग्स का मामला निकालती हूँ। पता है सुशांत सिंह का केस दिल्ली में चल रहा है, अभी फिर से 2 दिन पहले मौत हुई, वो केस चल रहे हैं। गोराई के जितने लड़के मरे उनकी सारी डिटेल्स गई है दिल्ली में। तूने एक बार भी सोचा तूने कितना बड़ा गलती किया, तेरे साथ तेरे बाप लोग फंस गए, और अब तेरे कितने लोग फंसेंगे वो देखा है तूने, अब पता चलेगा। चलो, विद्या देवी किसी के बाप से नहीं डरती है। मुझे पता है कल मेरी वीडियो देख के बहुत से लोग खुश हुए थे, मेरे जो सब्सक्राइबर है, और कुमाता वो तो जात की रंडी है छिनाल, बहुत खुश हुई थी। अरे अच्छा हुआ, मजा आया मजा आया। अरे गांडू औरत, तेरे जैसे थोड़ी ना 10 जन के साथ सो के पुलिस वालों को नहीं छोड़ा, बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ा, बॉयफ्रेंड को रोड पे मरवाया, तेरे जैसी थोड़ी गिरी हुई हूं मैं। तेरी भी बैंड बजेगी, तू क्यों चिंता कर रही है। ये वीडियो जो गई है ना, ये वीडियो के चक्कर में कहीं ना कहीं तू भी फंसेगी, सब फंसेंगे, सबकी गांठ फटेगी, ये बात याद रखना। क्या लगा मैं गांव में बिचारी बन गई, अरे नहीं मुझे किसी को परिवार को फंसाना नहीं, ये नहीं करना है। अरे गेम था, गेमर हूं मैं, मुझे प्रूफ चाहिए था, फ्रेश प्रूफ चाहिए था, क्योंकि ये बंदा सिर्फ आके खड़ा होता था और हम गाली देके निकल रहे थे। ये बेचारा बन रहा था, मैंने क्या किया, बेचारा निकल गया परसों।
जहाँ सामने खड़ा किया, उल्टा मैं खड़ी हूँ, इतनी बड़ी यूट्यूबर खड़ी है, बकायदा यूट्यूबर पे भी हमला किया गया, मेरे पेट पे वार किया गया। मज़ा देखो क्या होगा, थोड़ा सा वेट कर बस, ज़्यादा नहीं, तेरी ज़िंदगी अब 15-20 दिनों की है, उसके बाद देख तेरे चेले चपेटे सब उठेंगे, सब जो तेरा साथ दे रहे ना, सबकी गेम बजने वाली, सबकी, ये वादा है मेरा। जय माता दी।